So hi and welcome to this another episode with me Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this episode I'm going to talk about best colleges in British Columbia for international students, right? And I think if I am talking about best universities in British Columbia for international students, तो यूजुअली क्या होता है, हम जब भी किसी कंट्री को टारगेट कर रहे होते हैं वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं। लेट्स से हम कनाडा जाना चाहते हैं तो उस रीजन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन होते हैं। तो अगर आप अपना ब्रॉड एजुकेशन प्लान कर रहे हो और आपकी लिस्ट में कहीं ना कहीं ये एज अ डेस्टिनेशन है कि ब्रिटिश कोलंबिया हमें जाना चाहिए, तो क्यों जाना चाहिए वो सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ और बेस्ट कॉलेजेस में डिस्कस करने वाली हूँ ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So we'll start with the very first thing, that is क्या बेनिफिट हैं अगर आप अपना एजुकेशन आइदर फ्रॉम अंडरग्रेड्स टू पोस्ट ग्रेड्स ब्रिटिश कोलंबिया में करते हो। सबसे पहली चीज़ द ब्रिटिश कोलंबिया ट्रांसफर सिस्टम, राइट? तो सबसे अच्छी चीज़ है कि लेट्स से आप किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, राइट? और अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हो उससे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में, मोर कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी इन ब्रिटिश कोलंबिया, तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है अगर आप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस इन ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर अप्लाई कर रहे होते हो। देन इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटी, इसमें एक प्रोग्राम होता है विच इज़ नोन एज प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम, राइट? इस प्रोग्राम में जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वो उनको अलाउ करता है ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली पीआर के लिए, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए थ्रू PNP रूट। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम, क्योंकि यूजुअली अगर हम देखेंगे तो किसी भी कंट्री में एक बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होती है जो चाहती है कि मैं वहाँ जाके सेटल हो जाऊँ, या फिर कुछ के माइंड में होता है कि यार मुझे PR चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई प्रायोरिटीज़। तो ये इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको ब्रिटिश कोलंबिया में मिलती है जो कई सारे दूसरे लोकेशन पे कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद हाई एम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और इसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो चीपर है अगर हम बात करें कंपेयर प्रोविजन ऑफ कनाडा से कहीं ना कहीं। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉस्ट टू स्टडी इन कॉलेजेस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें, एनुअली है कॉस्ट, एनुअली $15,000 यूजी डिग्री के लिए। पीजी डिग्री थोड़ी सी एक्सपेंसिव है देन यूजी। डिप्लोमा जो है वो एनुअली 8,000 से 20,000 के बीच में पड़ते हैं। एप्लीकेशन एंड वीज़ा फीस जो है वो $70 to $150 पड़ते हैं। स्टडी परमिट जो है वो $150 का आपको पड़ता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें एनुअली तो एवरेज $1,400 का जो है आपको कहीं ना कहीं लिविंग एक्सपेंसेस पड़ता है। इसके लिए, इसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। बट अगेन इफ यू नॉट एबल टू डिसाइड कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दी स्कॉलरशिप ऑप्शंस, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज अब्रॉड अप्लाई करते हैं दे ऑलवेज वांटेड टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, दे ऑलवेज वांटेड टू अवेल ऑल दी स्कॉलरशिप्स। तो कई सारी है, जैसे यहाँ पे कॉलेज है कैमसन करके, तो उनके लिए खुद की स्कॉलरशिप है, कैमसन स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कोस्ट माउंटेन स्कॉलरशिप, लंगारा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड एंड अवार्ड्स फ्रॉम ओकानागन कॉलेज। तो ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। करंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कई सारी टॉप इंडस्ट्रीज हैं व्हेन इट कम्स टू ब्रिटिश कोलंबिया, विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर से, क्लीन से, राइट, टेक्नोलॉजी से, कंस्ट्रक्शन, फिल्म, टेलीविजन, फिशरीज, एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। तो ऑल इन ऑल बहुत सारे डोमेन्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम सम डिमांड जॉब्स की बात करें, सबसे ज़्यादा IT में है। अगर आप देखोगे डेवलपर की तो एनुअल जो वो है 68,000 से $1,55,000 है, राइट? देन अगर आप कंसल्टेंट जाते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट, तो $65,500 से $90,000 के बीच में है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर 66,000 से $1,31,000, अकाउंटेंट 61,000 से $1,400 है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्पेशली नर्सेज 68,000 से $94,000 है। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट 62,000 से $1,22,000 है। HR रोल्स की बात करें 75,000 से $1,56,000 है। वर्क परमिट एंड इमिग्रेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आप कॉलेज में ब्रिटिश कोलंबिया में इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश योर करियर यू हैव टू अप्लाई फॉर
पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जिसमें आपको 180 डेज का टाइम मिला जाता है, जिसमें आप कहीं ना कहीं अपने लिए जो है वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जो लेंथ ऑफ परमिट होती है वो डिपेंड करती है आपने कितने मंथ का कोर्स किया है। ये रेंज करती है 8 महीने से 3 साल के बीच में। Then after having gained 1 year of professional experience under the National Occupational Classification Code 0AB, you can apply for PR Permanent Residence Program as well, right? Cities जहाँ पे सबसे ज़्यादा opportunities हैं, तो अगर हम लोअर मेनलैंड की बात करें, इंक्लूडिंग वैंकूवर, सरे, बर्न एबी एंड रिचमंड, जो कैपिटल सिटी है विक्टोरिया की, तो उसके अलावा इन सभी में जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। और अगर हम कॉलेजेस की बात करें ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, तो कॉलेजेस लाइक कैमसन कॉलेज विक्टोरिया के अंदर है, कोस्ट माउंटेन कॉलेज, राइट, लंगारा कॉलेज वैंकूवर में है ये कॉलेज। देन उसके बाद डगलस कॉलेज, राइट। देन उसके बाद ओकनागन कॉलेज, हम जब स्कॉलरशिप देख रहे थे तो ये सारे नाम मेंशन थे। नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज, फ्रेसर इंटरनेशनल कॉलेज, अब इन सभी के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया, राइट, कॉलेज ऑफ द रॉकीज, राइट। देन सेल्कर्क कॉलेज। सो आप ये सारे कॉलेजेस के लिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश कोलंबिया में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप जानना चाहते हैं कि इन कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए कौन से कोर्स नोन है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो नीचे जो फॉर्म का लिंक है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। दिस इज मी आरशी खान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and